इस जीवन को पाकर भगवान से मिलने आए। अब आप ही को विचार करना है। कहते हैं कई लोग तो भगवान की कथा सुन करके अपना कल्याण कर लेते हैं, अपने जीवन का सुधार कर लेते हैं, भगवान की भक्ति को अपना लेते हैं। और कई लोग जैसे कुत्ता की पूंछ टेढ़ी होती है तो जितना खींचो रहेगी वैसा। ये नहीं मानने वाले, महाराज चाहे तुम जितना कहो हमें नहीं आना है, हमें नहीं आना। अरे देखना तुमसे भी अच्छे व्यास बुला के हम कथा करवा के सुन लेंगे, तो कथा तो सुन लोगे भैया, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे लाखों करोड़ों से जितना खर्च करके जाए, जितनी बड़ी कथा करवा लो, लेकिन एक पैसे का लाभ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि जब तक आपका भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो आज हम सब लोग भी भगवान से मिलने के लिए जीवन लेकर के आए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये शरीर एक साधन लेकर आए भगवान की भक्ति करने के लिए, कथा सुनने के लिए, भजन करने के लिए, तीर्थ करने के लिए, व्रत करने के लिए, परोपकार करने के लिए जीवन पाया है। तो सब महात्मा आज गोपी बनकर आ गए उस वृंदावन और पहुंच गए भगवान के साथ। चारों तरफ से भगवान को घेर लिए, चारों तरफ से गोपियां भगवान बीच में। और जैसी भगवान ने देखा, देखकर भगवान कहते हैं भागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि बा। भगवान की बात सुनिए। भगवान कहते हैं हे महाभाग गोपियों, आपका स्वागत है। आप कहते हैं महाराज बहुत भाग्यशाली है वो। आप इतनी तो कहते कि बहुत भाग्यशाली है, लेकिन भगवान कहते महाभाग्यशाली हैं आप, इसलिए कि आप हमारे बुलाने पर आई हो। लेकिन आगे क्या कहा? ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमनकारणम्। ब्रज गोपियों से कहा कि इसलिए आई हैं यहाँ, आने का कारण तो बताओ, कौन सा काम है आपको जो आप यहाँ चली आई? गोपियां कहती सुनो, मैं विभोहति भवान गदितम नसंसम संतज सर विषयासे तव पाद मूलम भक्तावजस्य दोग्रामात्वैजस्मान देवो यथा यादि पुरुषो भजते मोक्ष। हे प्रभु, जैसे आपके भक्त आपके चरणों की रज पाने के लिए, चरणों का प्रसाद पाने के लिए निरंतर निरंतर भजन करते हैं कि भगवान के चरणों की रज मिल जाए, भगवान के चरण छूने को मिल जाए। उसी प्रकार जैसे महात्मा लोग निरंतर निरंतर भजन करते हैं आपके चरणों को पाने के लिए, वैसे ही हम भी आपके चरणों को पाने के लिए आए हैं। अपने चरणों में हमारा लगा लीजिए, अपने चरणों का हमें दास समझ लीजिए। भगवान कहते हैं गोपियों, अरे तुम रात में अपना घर छोड़ करके हमारे पास आई हो, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी शादीशुदा कोई भी स्त्री अगर रात को भागी भागी फिरे तो समाज उसकी बड़ाई नहीं करता, उसे अच्छा नहीं मानते हैं। अरे पति व्रताएं तो वो है जो रात्रि में अपने घर में रहे, ऐसा जब भगवान कहते हैं। और भगवान उन गोपियों को बतलाते हैं। मैं बताऊं आपको पति व्रताएं कैसी होती है। बोले एक पति और पत्नी है,
पति कहीं से थके बांधे और पत्नी से बोले यार तो बहुत थक गए। तो पत्नी आंगन में बैठी थी और पति का सर अपनी गोद में रख लिया और उनके सर को दबाने लगी। अब उनका छोटा सा बच्चा जो घुटनों के बल चल पाता था, चलते चलते आंगन में अग्नि कुंड जल रहा था, उसी के पास पहुंच गया। और पत्नी सोच रही कि पति उठ बैठे तो बच्चे को उठा लो कहीं कुंड में ना गिर जाए। लेकिन यदि पति सो रहे तो उन्हें नहीं जगाना चाहिए और नहीं जगाया। और तब तक वो बालक उस अग्नि के जलते हुए कुंड में गिर पड़ा। फिर भी पत्नी ने पति को नहीं जगाया और जब पति उठ बैठे अब जाकर देखा तो अग्नि के कुंड में भी वो बालक खेल रहा है। देखा है आपने, ये होती है पतिव्रताएं। अग्निदेव भी डर गए कि ऐसी पतिव्रता के बालक को कुछ हो गया तो पता नहीं कैसे श्राप दे दें। और तुम अपने पतियों को छोड़कर हमारे पास आ गए। गोपियां बोले ठीक है महाराज, हम कथा सुनने नहीं आए और आप कथावाचक भी नहीं हो, लेकिन आपने कथा सुनाई तो हम भी कथा सुना रहे। एक पति और पत्नी और पति उनके परदेश जा रहे, पत्नी बोले कैसे आपकी सेवा करना? बोले मेरी मूर्ति की सेवा करना। तो उन्हीं को चंदन लगाती, माला पहनाती है, चरण दबाती है, आरती करती है। ऐसे पति की सेवा कर रहा है। और बरसों के बाद पति आए, कुंडी खटखटा रहे, बोले खोलो खोलो हम आ गए। तो कुंडी खोलना चाहिए कि नहीं? भगवान ने कहा जब सचमुच के पति आ गए तो मूर्ति में क्या समय बर्बाद करना, झट से दरवाजा खोल देना चाहिए। बोले तुमने ठीक उत्तर दिया, जो घर में है वो मूर्ति है और जो आप हो वो सचमुच के पति हो, अर्थात जगत पति हो। ऐसे मर को क्यों बने जो जिए और मर जाए, बारी बारी गोपाल जूझा से चुड़िया अमर हो जाए। जिस समय हम छोटी छोटी कक्षा में पढ़ते हैं, परीक्षा देने जाए ना देने जाए पास कर दिया जाता है, लेकिन जब बड़े बड़े कॉलेजों में हमारी भर्ती होती तो बड़ी कठिन परीक्षा होती है। तो भगवान ये देखना चाहते हैं, जैसे दुनिया के लोग हमारे पास मांगने के लिए आते हैं, दो अगरबत्ती लगाई, एक नारियल चढ़ाया और कहते भगवान बेटा की नौकरी लग जाए। कोई कहता है नहीं नहीं, अगर भगवान मेरी बहू को बेटा हो गया तो मैं आपके यहाँ कन्या भंडारा करा दूंगी। कोई कहते घंटा टंगवा दूंगी, लेकिन पहले हमारा हो जाए बाद में आपका हम करवाएंगे। अब तुम्हें जरूरत हो तो पहले हमारा काम करो फिर हम आपका करेंगे। और ऐसा जमाना भी है कि तुमने जहां रिश्वत दिखाई वो काम भी हो जाता है। आज का आदमी तो रिश्वत लेते ही है, भगवान भी। जैसे एक माता जी की 10 मोहरे खो गई, बहुत ढूंढी और जब ना मिली तो पहुंच गई मंदिर में, मैया सोने की मोहरे हैं 10, अगर मिल जाए तो एक मोहर तुम्हारे स्थान में चढ़ा जाए। तो मैया ने कृपा कर दी, 10 मोहरे मिल गई। अब सोच रही कि हम मैया के कहते तो चढ़ाने तो पड़े, तो अपनी नाती के बोले देख बेटा जब प्रसादी या हम चढ़ा दें तो वो उठा लेंगे, ऐसे हम चढ़ा है तो तुम उठा लेते। रास्ता पर समझाओ चली गई और जैसी पहुंची, ले माता जी जा चढ़ी मोह, छोड़ धर के परी पाओ, छोड़ का बड़ा मोह, चाहे सर्वेक्षण से खाली बन जाए,
चाहे साबुन से जाए से मन जाए था, लेकिन जब पार्सल को नंबर आ है तो लई थाली और पहला छोर से पहुंची है और दिन भर चाहे वो इसे नाती की नाम पहुंचा ले फर्क दे माया। तो जाके चढ़ाई, बोले ले माता जी जा चढ़ी लेकर के आइए सारो करो नाती की उठा। तो नाती जैसे लेके आ, बोले कहूँगे राना नहीं तो फिर छोड़ के बाहर नहीं। माता जी नाराज हो गई थी, कसम खो गई थी। हमने कसम मिलवा दी है कि मोहर को चाहे हवन करा देती, चाहे कन्या खवा देती, कछु भी काम कर देती। बोले शिकायत करेंगे भोलेनाथ से, और भोलेनाथ भी हमारे चक्कर में पड़ गए। कहते हैं एक भक्तराज की 5 भैंसे खो गई, 5 और बहुत ढूंढी और जब ना मिली तो पहुंच गया भोलेनाथ के पास। है भोलेनाथ, अगर मिल जाए तो एक तुम्हारे स्थान पे दूध खाएंगे कहाँ रहे हो। तो भोलेनाथ ने सोची कि चलो एक भैंस अर्पण करके, तो भोलेनाथ ने कृपा करी और 5 भैंसे उनकी मिल गई। आप सोचा देखे शंकर जी की कौन दोहनिया कर जैसी भैंसिया वैसी भैंसिया को लड़का पौधा। तो पहुंचा और बोले ले ओ शंकर जी, नहीं को लड़का अलग से न हो। और शंकर जी की पिंडी से कहाँ थी, और जब तक ठंडक रही तब तक तो पेट बंधे रहे। और जहाँ